अभी जो प्रसंग मैं कहने जा रहा हूं वो अपने आप में एक बहुत ही आश्चर्यकारक प्रसंग है। इस प्रकार के आश्चर्यकारक प्रसंग हमने इतिहास में सुने हैं या रामायण में या महाभारत में सुने होंगे होंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन ये प्रसंग अपने आप में एक बहुत ही आश्चर्यकारक प्रसंग है। ये उस समय का प्रसंग है जब श्रीकांत जी महाराज को कोई आपत्ति अभी हुआ नहीं था। राजा वंदनीय राजाओं जी का अभी जन्म होना था और वंदनीय तो माला भाभी जी यह प्रेग्नेंट थी। तो प्रेगनेंसी के कुछ पर्टिकुलर महीने में एक रस्म होती है जिसको गोद भराई की रस्म कहते हैं या महाराष्ट्र में उसको दोहार जीवन भी बोलते हैं। तो उस समय भाभी जी को बिठाने के लिए एक बहुत बड़ा कपड़े का हाथी बनाया था, काले रंग का हाथी। आज भी वो गुरु मंदिर में शायद है। बहुत सुंदर वही हाथी हमारे गुरु पूर्णिमा के यात्रा में पालकी में सबसे आगे बैलगाड़ी पे हुआ करता था। वो बनके तैयार हुआ, काफी बड़ा था, काफी मजबूत भी था, लेकिन अंदर पूरा कपड़ा भरा हुआ था। उसके बाद हमने चढ़ के देखा था। केसकर फैमिली ने वो जिम्मेदारी ली थी और उन्होंने वो हाथी पूरा बनाया था। खास तौर पे उस फैमिली की जो महिलाएं हैं उन महिलाओं ने ये बड़ा ही खूबसूरत हाथी बनाया था। जब वो हाथी बन के तैयार हो गया तो उन्होंने भी उसकी टेस्टिंग ली थी कि कहीं भाभी जी बैठ जाए, वो टूट न जाए, गिर न जाए, फिसल न जाए। सारी तरफ से उसकी टेस्टिंग हो गई थी। लेकिन उसके बावजूद दूसरे दिन एक वानर, जो काले मुख का वानर होता है, उसका अक्सर बंदर कहा जाता है, वो वानर गुरु मंदिर में आया और वो दूर दूर से छलांगे लगाता था, उस हाथी के ऊपर कूदी मारता था। इधर से आके कूदी मारता था, उधर से आके कूदी मारता था, ऊपर से कूदी मारता था। ऐसे लगता था कि शायद इसको तोड़ने पे तुला हुआ हो। तो इसको भगाना तो चाहिए, तो भगाने के लिए कर क्या सकते हैं? आगे जाने की हिम्मत तो किसी हो नहीं रही है। तो एक बड़ी बड़ी थालियां ली, 5-6 लोग थे हम, बड़ी बड़ी थालियां ली, उसको बजाते गए कि शायद बहुत बड़ा आवाज हो जाएगा तो वो बंदर जो है, वो वानर जो है, वो भाग जाएगा। जीने पे से ऊपर जाते थे, थालियां बजाते थे, वो रुकता नहीं था, हाथी के ऊपर कूदिया मारते रहता था। जब हम थोड़ा सा हिम्मत करके और थोड़ा आगे जाते थे, हमारे आंख पे दौड़ के आता था, हम जीने से दौड़ के नीचे आ जाते थे, दोबारा ऊपर जाते थे। तो क्रम कुछ मिनट तक चालू रहा। वो इतनी बड़ी आवाज और चिल्ला पुकार सुनने के बाद महाराज जी ने बुलाया और मुझसे पूछा कि ये हो क्या रहा है। तो मैंने बताया कि इन लोगों ने ये हाथी बनाया है जिसके ऊपर भाभी जी बैठने वाली है। वो बंदर आके उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसको भगाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो महाराज जी ने कहा कोई कुछ नहीं करेगा, सब अपनी जगह पे शांति से रहे, कोई कुछ नहीं करेगा। जैसे ही उनको, उसको नहीं कहा, याद रखना, जैसे ही उनको इस बात की गारंटी हो जाएगी, खातरी हो जाएगी कि वो टूटेगा नहीं, वो अपने आप चले जाएंगे, वो अपने आप चले जाएंगे। ये एक बहुत विशेष घटना है। कहीं वंदनीय माला भाभी जी फिसल न जाए। पेट के अंदर वंदनीय राजा बाबू जी है, आगे चल के सारे कार्यक्रम, सारे कार्य की धुरा विश्व भर में संभालने वाले हैं, वो अंदर है, कहीं उनको कुछ तकलीफ ना हो जाए, इसके लिए जो आए हैं वो कौन है हम समझ सकते हैं। क्योंकि उनके प्रति उच्चारण करते समय वो ऐसा उल्लेख नहीं किया, मतलब जिसको हम मराठी में एकेरी बोलते हैं, सिंगुलर उनका उच्चारण नहीं किया है। वे खातरी कर लेंगे कि वो टूटेगा नहीं, उसके बाद वो अपने आप चले जाएंगे। इसमें सारा भविष्य, सारा इतिहास सब समाया हुआ है। जितना विचार करेंगे, ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है, स्पष्ट है आगे चल के जो होने वाला है और कल जो हुआ है, सारे का दर्शन बस ये एक ही प्रसंग में आता है। बहुत बहुत धन्यवाद।